अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। उम्मीद है आप सब के सब ठीक हैं। इंटर टेस्ट प्रिपेयरिंग वीडियो सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ फंक्शन और उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था और कुछ एमसीक्यूज भी सॉल्व किए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे डोमेन ऑफ अ फंक्शन से, कुछ उसके एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे और उसका आइडिया आपको देंगे। चलिए जी, आइए स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 8। डोमेन डोमेन का सिंपल मतलब है कि मैं इसमें कौन सी एक्स की वैल्यूज पुट कर सकता हूँ फंक्शन में, जिसके लिए मुझे एफ ऑफ एक्स का कोई आंसर मिले। अच्छा, नोटिस करें, बहुत सिंपल। x-1 अगर मैं कहूँ 0 के बराबर, तो x इज इक्वल टू 1। मैं अगर यहाँ पुट करूंगा तो ये 0 हो जाएगा ऑब्वियसली, और अगर ये 0 होगा, समथिंग अपॉन 0 अनडिफाइंड होगा, तो इसका मतलब मैं इसमें +1 नहीं पुट कर सकता हूँ, नंबर 1। और सेकंड में क्या पुट नहीं कर सकता हूँ मैं, यहाँ अगर नोटिस करूं, ये रेडिकल में है, तो रेडिकल में अगर मैं कोई भी एक्स की वैल्यू पुट करूंगा, तो ये जो भी एक्सप्रेशन होगी, इसका आंसर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अच्छा, इक्वल टू 0 भी क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये डिवाइड में, अगर ये इक्वल टू 0 होगा तो 0 का रेडिकल 0 हो जाएगा और ये तब भी अनडिफाइंड होगा। तो ये ग्रेटर देन ही 0 आपके पास होना चाहिए। अब इस कंडीशन में एक्स की कौन सी वैल्यूज को सेटिस्फाई करेंगी, वो आपको दिखा देते हैं। इसको लिखा जा सकता है एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में, यानी मैंने इसमें क्या यूज किया है, फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जल्दी से इसकी दो वैल्यू दे लें। एक होगा एक्स की वैल्यू 2, यानी एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 कर दो, और एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 कर दो। एक एक्स की वैल्यू -2 है और दूसरी एक्स की वैल्यू +2 है। तो अगर आप +2 पुट करोगे और आप -2 पुट करोगे, तो अब आपके पास ये जो रियल नंबर लाइन है, ये रियल नंबर लाइन है आपके पास, ये आपके पास कुछ इंटरवल्स में कन्वर्ट हो गई है। एक ये वाला पोर्शन है जिसको हम कहेंगे एक्स लेस देन, बल्कि लेस देन होगा, इक्वल टू -2 नहीं रखूंगा, लेस देन -2। एक ये पोर्शन है जिसको हम कह सकते हैं कि एक्स जो है वो लेस देन 2 है और ग्रेटर देन -2। यहां से उल्टा पढ़ेंगे, ग्रेटर देन। मैं 2 और -2 क्यों नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि वो पुट करेंगे तो अनडिफाइंड, डिवाइड में है तो वो मैं अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इसलिए 2 और -2 में नहीं रख रहा हूँ। और एक ये वाला इंटरवल आपके पास है जो है एक्स ग्रेटर देन 2 आपके पास है। अब मुझे इसमें वैल्यूज रख देखनी है कि कौन सा इसको सेटिस्फाई कर रहा है। वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल सी लॉजिक है आपके पास। अगर आपको इसको देखना है तो आप इसमें से वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पर। जैसे -2 से पहले कोई भी नंबर पुट कर दे, -3 अगर मैं पुट कर देता हूँ तो ये हो जाएगा -3 + 2 दैट मीन्स -1, -3 -2 दैट मीन्स -5, ये हो जाएगा 5। बिल्कुल ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये कि ये वाले नंबर इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये वाले नंबर तो आपके पास होंगे। अब यहां से कोई नंबर ले लेते हैं, इसके दरमियान में कोई भी एक नंबर, चले 0 ले लेते हैं। 0, अगर मैं 0, क्योंकि इसके अंदर 0 आ रहा है, अगर मैं 0 लेता हूँ और चेक करता हूँ कि ये इस एक्सप्रेशन को, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं नहीं, तो आइडिया आ जाएगा हमें कि ये नंबर इसमें है या नहीं। ओके, 0 + 2, 0 -2, हम ग्रेटर देन होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए 0 के, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -2, और ये -4, बिल्कुल नहीं जी, -4 ग्रेटर देन 0 नहीं होता। इसका मतलब ये नंबर सेटिस्फाई नहीं करेंगे। अब इस पे आ जाते हैं, यहाँ पर 3 पुट करता हूँ और 3 पुट करूंगा, आप नोटिस कर सकते हैं ये 3 + 2 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 पुट करूंगा तो आंसर आ जाएगा 1। जी बिल्कुल ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये नंबर और ये नंबर सेटिस्फाई कर रहे हैं। और साथ साथ में -1, 1 भी नहीं रख सकता। अच्छा, मजे की बात ये कि 1 इसके अंदर आ रहा है, तो वो वैसे भी एक्सक्लूड हो चुका है, तो इसका मतलब इन दोनों की कॉम्बिनेशन आपके पास क्या होगा, इसकी डोमेन होगी। तो डोमेन को मैं कैसे लिखूंगा? डोमेन को लिखने का तरीका आपके पास होगा, ये एक्स लेस देन -2, जिसको लिख सकता हूं -∞ से -2 तक। -2 इसमें इंक्लूड नहीं है, ये ध्यान में रखेंगे, और इन्फिनिटी कभी भी इंक्लूड हो नहीं सकती, यानी ये तमाम नंबर और इसको कंबाइन कर दें इन नंबर से, यानी 2 से इन्फिनिटी तक, तो ये आपकी डोमेन होगी। तो इस तरह से बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों बात समझ आ गई होगी। चलो जी, आइए इसकी भी डोमेन ढूंढने की कोशिश करते हैं। 2 - x,
अच्छा जी, 2 माइनस एक्स की डिस्कशन कर रहा हूँ और 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा जी, अब इसके दो एक्चुअली हिस्से हैं जिनको मुझे टैकल करना पड़ेगा। इसको अलग से टैकल करना पड़ेगा, इसको अलग से। पहली बात तो 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, और यहाँ पर इक्वल टू भी आ सकता है क्योंकि ये ऊपर है ना, डिवाइड में नहीं है, तो इसका मतलब ये पूरी क्वांटिटी 0 के बराबर हो सकती है। तो इसका मतलब यहाँ से क्लियर है, 2 ग्रेटर देन एक्स वहां शिफ्ट करेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, या एक्स लेस देन 2। यानी अगर मैं नंबर लाइन पर आऊं तो अभी तक जो मेरे नंबर सेटिस्फाई कर रहे हैं वो क्या है, ये 2 है, और आपके पास ये इक्वल टू का साइन मैंने चेंज कर देता, ये इक्वल टू भी होगा आपके पास, यानी इस बात पे फिल होगा। ये नंबर लेस देन 2 है आपके पास, तो ये नंबर हमारे पास अभी तक आए। पर हमारे पास एक और क्वांटिटी भी है, यानी इसमें एक और क्वांटिटी भी है। वो कौन सी है आपके पास, ये वाली। और अगेन वही वाली बात, 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन, इक्वल टू नहीं आएगा तो डिवाइड में है, ग्रेटर देन 0। अगेन मैं जिसके लिए काम करूंगा तो ये होगा 3 प्लस एक्स एंड 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 होगी। वही प्रीवियस वाला कॉन्सेप्ट आपके पास, एक आपके पास होगा -3, दूसरा आपके पास होगा 3। ओके जी, नेक्स्ट अगर मैं इसको चला लेता हूँ मूव, तो वही वाली बात आपके पास, एक आपके पास इंटरवल होगा एक्स लेस देन -3, दूसरा होगा एक्स ग्रेटर देन 3। और क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, डिवाइड में आपके पास, और आपके पास एक और होगा एक्स लेस देन 3 और ग्रेटर देन -3। तो एक ये आपके पास होगा, एक ये आपके पास होगा, और एक ये आपके पास होगा। चेक कर लेते हैं। अच्छा, लेस देन -3 से छोटा कोई नंबर यहाँ पुट करते हैं, -4 इस वाली एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 3, ये -4 का ही हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3, ये +4 हो जाएगा। नोटिस करें, ये हो जाएगा -1 और 7, और ये लेस देन 0 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये एक्सप्रेशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो ये नंबर्स आपके पास नहीं होंगे डोमेन में। ओके जी, नेक्स्ट देख लेते हैं दिस वन, -3 से 3 चलें, 0 इसके दरमियान होगा, 0 पुट कर लेते हैं। अगर 0 पुट करूंगा तो आंसर आएगा 3, और यहाँ पर भी आएगा 3। जी बिल्कुल, ये 9 ग्रेटर देन 0 होता है, इसका मतलब ये नंबर हो सकते हैं। और 4 रख लेते हैं, अगर आप 4 भी रखेंगे तो देखें ये हो जाएगा 7, और अगर 4 रखेंगे -1, स्टिल ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो नंबर कौन से सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये वाले। और जो बेसिकली क्या है, अगर मैं इसको नंबर लाइन में यहाँ रखूंगा, -3 और 3, क्योंकि ये इसके दरमियान प्लस और माइनस है। जब भी आपके दरमियान में प्लस या माइनस होगा तो आप क्या करेंगे, जो भी आपके पास अलग अलग डोमेन्स आ रही होंगी उनमें कॉमन डोमेन देखेंगे। जैसे ये नंबर्स देखें, ये नंबर्स कौन से हैं, ये वाले हैं, 3 से 3, इसमें 3 और -3 इंक्लूड नहीं है। ये नंबर्स आपके पास है। अब इसमें कॉमन नंबर्स हमारे पास कौन से हैं वो हमें देखने हैं। जो कॉमन, बिल्कुल कॉमन कॉमन हमारे पास नंबर हो, वो हमने देखने। तो इसमें जो अगर मैं कॉमन देख पा रहा हूं तो वो ये होगा, ये 3 और ये 2। अब 3 इसमें इंक्लूड नहीं है, तो मैं कैसे लिखूंगा, -3, और 2 इसमें इंक्लूड है क्योंकि आप देख सकते हैं 2 इसके पास मौजूद है, तो 2 में क्लोज करूंगा, यानी इसकी डोमेन आपके पास क्या होगी, -3, 2। तो ये सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। वेरी टेक्निकल एमसीक्यूज, बहुत टेक्निकल एमसीक्यूज था, पर अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन हो तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एडिशन का जैसे मैंने ये किया, अगेन इसको भी फॉलो कर सकते हैं। ओके जी, नाउ नेक्स्ट में मूव कर जाता हूं दोस्तों, आपके पास दिस वन। यहाँ पर भी अगर मुझे इसको नोटिस करना है तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास डिवाइड में एक्सप्रेशन है, और मुझे इस एक्सप्रेशन को यहाँ पर डेफिनेटली डिवाइड में 0 नहीं आना चाहिए। तो मैं क्या कहूंगा यार, x² प्लस एक्स -6 ना, 0 के बराबर मुझे नहीं चाहिए। और अगर मैं इसकी मिल्टन ब्रेकिंग करूंगा तो ये हो जाएगा x² -3x, बल्कि +3x -2x -6 नॉट इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या बनेगा, x कॉमन लिया, x+3 -2 कॉमन लिया, x+3 नॉट इक्वल टू 0। तो एक x नॉट इक्वल टू 2 होगा और दूसरा x नॉट इक्वल टू -3 होगा। तो रियल नंबर में से मुझे दो नंबर माइनस करने होंगे, वो कौन सा होगा, एक नंबर होगा हमारे पास 2 और दूसरा होगा हमारे पास -3। तो 2 -3 डी, ये हमारे पास का करेक्ट ऑप्शन होगा, ये हमारी डोमेन होगी। ओके दोस्तों, आई होप मेरी बात समझ आ गई होगी। अच्छा जी,
सेकंड भी ये डिवाइड में जाएगा, इसका प्रोसेस भी एक किस्म का मैं आपको पीछे सिखाते हुए आ रहा हूँ, ये खुद से कीजिएगा। ओके जी, अब रेंज की बात आ रही है, और रेंज कैसे निकालेंगे, यानी कि आप जब एक्स की वैल्यूज पुट कर लोगे तो जो आंसर्स आ रहे होंगे वो रेंज कहलाते हैं मेरे पास। अब मुझे देखना है मैं कौन कौन से नंबर, यानी रेंज मेरे पास कौन कौन से, जब मैं एक्स की वैल्यूज पुट करूंगा तो कौन कौन से नंबर आ सकते हैं। पहले तो मैं इस चीज को सिंप्लीफाई करूंगा। ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू है x+2, इसका मतलब होगा कि मैं x+2 आंसर दूंगा जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, और मैं -2 यानी नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे जब x की वैल्यू होगी आपके पास, x की वैल्यू होगी लेस देन 0 होगा। तो इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ये आपके पास सिंप्लीफाई हो सकती है एफ ऑफ x+2, नीचे भी x+2, मगर किन नंबर्स के लिए, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ये कैंसिल आउट होगा और एफ ऑफ एक्स का जो आंसर आ रहा है इस कंडीशन में 1 आएगा। मतलब जब भी ग्रेटर देन 0 वैल्यूज होंगी, यानी जब भी आपके पास, अगर मैं इसका जल्दी से ग्राफ बना लूं तो, क्योंकि ये ग्राफ इतना मुश्किल नहीं है, मैं आपको इसको दिखा भी सकता हूं। दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, रियली अ सिंपल वन। ओके, ये हो जाएगा आपके पास 1। तो जब भी वैल्यूज ग्रेटर देन 0 या 0 होगी तो हमारे पास आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 1 1 1 1। ये ग्राफ होगा आपके पास, ये ऐसे चलता जाएगा आपके पास। और इसी को मैं वापस सॉल्व कर लेता हूँ एक दफा। यानी अगर एफ ऑफ एक्स आपके पास होगा x+2 अपॉन ये माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस कॉमन ले सकता हूँ, x+2 जब x की वैल्यू लेस देन 0 आपके पास होगी, इसको कैंसिल आउट करेंगे और आप नोटिस करें एफ ऑफ एक्स का आंसर क्या आ रहा है, -1। यानी नेगेटिव वैल्यू के लिए अगर ये -1 है, नेगेटिव वैल्यू के लिए ये आपके पास फाइनली आंसर आएंगे हमेशा। यानी इन तमाम नेगेटिव वैल्यू के लिए आंसर ये 1 आएगा। ये इसका ग्राफ है। यानी रेंज में एफ ऑफ एक्स में सिर्फ दो नंबर्स आपके पास इसमें है, एक नंबर आपके पास -1 है और दूसरा नंबर आपके पास +1 है। तो सिर्फ दो नंबर्स हैं और ये दो नंबर्स आपके पास इसकी रेंज होगी। बहुत मजे का एमसीक्यूज था। आई होप आपको आइडिया समझ आ गया होगा। ओके, अगर मैं मुझे इसकी रेंज निकालनी है, अच्छा आप इसमें नोटिस कर सकते हैं एक चीज कि भैया मैं इसके अंदर कोई भी रियल नंबर पुट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जब भी कोई नंबर पुट करूंगा एक्स स्क्वायर उसको पॉजिटिव कर देगा और कभी भी आंसर नीचे 0 तो आएगा नहीं। तो जो इसकी डोमेन होगी इस फंक्शन की, ये जो फंक्शन होगा x² + x² + 1, इसकी जो डोमेन होगी यानी x की वैल्यूज जो होंगी वो रियल नंबर से आपके पास आएंगी। मगर दोस्तों जो रेंज होगी, जब भी मैं कोई x की वैल्यू पुट करूंगा तो एफ ऑफ एक्स का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। अब 0 कब होगा, जब मैं इसमें 0 पुट करूंगा तो पूरा ही 0 हो जाएगा, क्योंकि जब भी मैं कोई नेगेटिव पुट करूंगा इसको स्क्वायर इसको पॉजिटिव कर देगा, और अगर मैं इसको यहाँ पुट करूंगा नेगेटिव तो पॉजिटिव कर देगा। 1 पॉजिटिव है तो इसका मतलब इसका आंसर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, जिसको मैं लिख सकता हूँ R+, यानी इसका जो रेंज होगी वो आपके पास R+ आएगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों रेंज वाला क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया है। अच्छा जी, इवन और ऑड की कंडीशन, आप इवन ऑड मैंने आपको एक्सप्लेन करना है कि इवन ऑड फंक्शन क्या होता है। एक फंक्शन में अगर आप नेगेटिव पुट करें और आंसर आपके पास नेगेटिव खत्म हो जाए तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं इवन फंक्शन। और एक फंक्शन में अगेन अगर आप नेगेटिव पुट करें और आप माइनस कॉमन लें, और जब आप माइनस कॉमन लें उसके अंदर तो फंक्शन आपके पास एफ ऑफ एक्स आ जाए, तो ऐसे फंक्शन को आप कहते हो ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन, ये इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन की डेफिनेशन। अगर आपके पास अगेन आप नेगेटिव पुट करें और माइनस कॉमन लें तब भी एफ ऑफ एक्स आपके पास ना आए तो नाइदर इवन नॉर ऑड। फॉर एग्जाम्पल जल्दी जल्दी मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ इसकी। फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या है, 2 + x²। अगर मैं इसमें नेगेटिव पुट करूंगा तो आप देखें स्क्वायर स्क्वायर नेगेटिव खत्म कर देगा, और आप नोटिस कीजिए ये एग्जैक्टली वापस एफ ऑफ एक्स आपके पास आ गया। यानी एग्जैक्टली एफ ऑफ एक्स आपके पास वापस आ गया, तो ये फंक्शन आपके पास इवन फंक्शन होगा। एक छोटी सी एग्जांपल जल्दी से हम दे देते हैं, जैसे कि x माइनस के x³ अगर मैं x - के x³ दूं और मैं इसमें नेगेटिव पुट करूं
तो इसमें नेगेटिव पुट करूंगा या नेगेटिव हो जाएगा, इसमें नेगेटिव करूंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा आपके पास, क्योंकि ये माइनस पुट करूंगा तो ये बाहर ही माइनस आ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब क्या है, ये एग्जैक्टली वापस तो नहीं आया है, अब मैं माइनस कॉमन लूंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव। देखें अब माइनस कॉमन लेने से आ गया, इसका मतलब ये फंक्शन आपके पास ऑड फंक्शन होगा। दिस इज योर ऑड फंक्शन, ये आपके पास ऑड फंक्शन होगा। अच्छा जी, अब अगर आपके पास में माइनस कॉमन लेता और एफ ऑफ एक्स के बराबर नहीं आता तो ये नाइदर इवन नॉर ऑड होता। अच्छा, ग्राफिकली भी आप इसको देख सकते हैं, इवन और ऑड फंक्शन को हम उसको पहचान सकते हैं। अगर आपके पास कोई शेप इस तरह से बनी हुई हो कि वाई एक्सिस उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब क्या हो, ये लाइन उसको दो इक्वल पार्ट्स में एग्जैक्टली तोड़ दे, तो ऐसे फंक्शन को हम इवन फंक्शन कहते हैं। मैं ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ, ग्राफ से आप पहचान सकते हो इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन को। और अगर आपके पास कोई फंक्शन हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल साइन फंक्शन, और आप ओरिजिन पर अपना थंब रखें और इसको रोटेट करें, और रोटेट कितना करेंगे, एग्जैक्टली 180 रोटेट करें, तो आप नोटिस करेंगे यही शेप वापस आपके पास एज इट इज आ जाएगी। इस कंडीशन में अगर कोई फंक्शन ये प्रॉपर्टी ओबे करे तो इसको हम ऑड फंक्शन कहते हैं। मैं एक दफा फिर बता दूं, ऑड फंक्शन की खासियत क्या होती है, अगर आप ओरिजिन पे अपना थंब रखें, ओरिजिन से वो डेफिनेटली वो गुजरेगा आपके पास फंक्शन हमेशा, और आप उसको रोटेट करें ऐसे पूरा 180, तो ये शेप एज इट इज वापस, यही शेप वापस आ जाएगी। अगर ऐसे आ जाए तो इसका मतलब ऐसे फंक्शन आपके पास ऑड फंक्शन कहलाते हैं। ओके जी, मैंने ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग भी करवा दी, मैंने थ्योरी आपको एक्सप्लेन कर दी। ये क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज इवन फंक्शन, तो मुझे चेक करना होगा, नेगेटिव पुट करके चेक करना होगा यार ये इवन कौन सा है। ओके जी, मैंने इसमें नेगेटिव पुट किया, तो मैंने इसमें नेगेटिव पुट किया दोस्तों, और मैंने एक्स में नेगेटिव पुट किया। अब इसको नेगेटिव पुट किया तो उसको सिंप्लीफाई करना होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। इसका एलसीएम वगैरह ले सकता हूँ, 1 + ax अपॉन ax, और 1 - ax अपॉन ax, ये कैंसिल आउट। नोटिस करें ये एग्जैक्टली वैसे तो नहीं आ रहा। अब माइनस अगर मैं कॉमन भी ले लूं, तो इससे माइनस अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस का ax, और आपके पास -1/1 और अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये फंक्शन नाइदर इवन नॉर ऑड है, तो ये वापस तो आपके पास नहीं रहा। चलो जी, इसको ट्राई कर लेते हैं। एक्स नेगेटिव पुट कर लेते हैं, -x, a-x -1 इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, -x अपनी जगह, ये वापस इसी तरह से हो जाएगा, ax -1 1/ax+1। ओके, ये -x अपनी जगह, इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये हो जाएगा 1 - के ax, और वही ax कैंसिल हो जाएगा, और 1 + के ax। पर मुझे कैसे दिखाना है इसको, ये होना चाहिए x टाइम्स ax माइनस, और इसको अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी ये इस माइनस से मल्टीप्लाई कर लूंगा इस वाले टर्म को, तो ये हो जाएगा ax -1/1, यानी ये आपके पास क्या हो जाएगा, अगर मैंने इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव अपॉन ax+1। आप नोटिस कर सकते हैं कि ये माइनस मल्टीप्लाई करने से आपके पास एज इट इज वापस यही बन गया, यानी मैंने जस्ट माइनस मल्टीप्लाई किया है इसको, या मैं दूसरे अल्फाज में मैंने इसको सिंप्लीफाई किया है, यानी इसी टर्म को मैंने सिंप्लीफाई किया है, सिंपल, और कुछ भी नहीं किया। जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया है तो वापस फंक्शन आपके पास यही आ गया, मैंने कोई माइनस कॉमन नहीं लिया, एग्जैक्टली वही चीज आ गया। तो इसको फिर हम इस वाले फंक्शन को हम कहेंगे इवन फंक्शन है, क्योंकि आपने इसमें नेगेटिव पुट किया है, सिंप्लीफाई किया है, वापस यही चीज आ गई है, तो ऐसे फंक्शन को हम इवन फंक्शन कहते हैं। टेक्निकल मुश्किल सा था थोड़ा सा ऑब्वियसली, पर हम इस तरह से इसको देख सकते हैं। अच्छा जी, इनवर्स फंक्शन एक फंक्शन होता है, मैंने टाइप ऑफ फंक्शन आपको पहली वीडियो में एक्सप्लेन किया है। टाइप ऑफ फंक्शन आपके पास फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक फंक्शन आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल
ये फंक्शन है, ये ए है, ये बी है। एक फंक्शन इन्वर्टेबल या इन्वर्स फंक्शन तब होता है जब मैं उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखूं। जैसे मैं इसको लिख रहा हूँ 5 6 7 8 9, और रिवर्स ऑर्डर में अगर इसमें लिखूंगा तो 5 किसके पास, ये 1 2 3 4, 5 जा रहा था आपके पास 1 के पास, ओके 2 जा रहा था हमारे पास 6 के पास, यानी 6 2 के पास जाएगा, 3 जा रहा था आपके पास 8 के पास, ओके 8 3 के पास जाएगा, और 4 जा रहा था आपके पास 4 जा रहा था आपके पास 7 के पास, यानी 7 4 के पास। पर नोटिस कीजिए इसमें एक डोमेन का एलिमेंट बच गया है। मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, डोमेन पूरा का पूरा यूज होना चाहिए। मैं इसको पी, इसको मैं नाम दे सकता हूँ, चले मैं इसको बी और ए कह सकता हूँ, कोई बात नहीं, जो आपके पास सेट है। तो ये आपके पास फंक्शन है, पर ये आपके पास फंक्शन नहीं है। तो एक फंक्शन का इनवर्स फंक्शन तब बनता है जब ये फंक्शन आपके पास 1 to 1 हो और ऑन टू भी हो, यानी बाइजेक्टिव हो। यानी एक फंक्शन का इनवर्स आपके पास तब बनता है जब फंक्शन आपके पास बाइजेक्टिव भी हो। बाइजेक्टिव हो, जैसे अगर मुझे इसको फंक्शन बनाना है तो मुझे क्या करना होगा, इसको बाइजेक्टिव बनाना होगा। मैं इसमें से एक एलिमेंट खत्म कर देता हूं, और अब नोटिस करें ये एलिमेंट आपके पास खत्म हो गया है। अब आप ये नोटिस कीजिए, ये 1 to 1 फंक्शन है और ये ऑन टू भी फंक्शन है, क्योंकि पूरी कोडोमेन को यूज कर रहा है। तो 1 1 ऑन टू मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन है, और इसका रिवर्स भी आपके पास फंक्शन बन रहा है। तो एक फंक्शन आपके पास, उसका इनवर्स फंक्शन तब होता है जब वो 1 to 1 और ऑन टू फंक्शन हो, यानी बाइजेक्टिव फंक्शन हो। ओके जी, ये हो गया। अब ये भी नोटिस करें, जैसे इस फंक्शन में डोमेन ये थी और ये इसकी रेंज थी। इनवर्स फंक्शन में क्या होता है, जो फंक्शन की डोमेन होती है इनवर्स फंक्शन की वो रेंज हो जाती है, और जो फंक्शन की रेंज होती है वो डोमेन हो जाती है। मतलब देखें, जो डोमेन थी इस फंक्शन की रेंज हो गई, और जो इसकी रेंज थी वो इसकी डोमेन हो गई। तो दिस इज रियली इंटरेस्टिंग, आपके पास इनवर्स फंक्शन में होता है कि डोमेन उसकी रेंज हो जाती है, और जो उसकी रेंज होती है वो डोमेन हो जाती है। अच्छा, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब इन्वर्टेबल का मतलब ये होता है कि इसमें से कौन सा फंक्शन है जिसका इन्वर्स बन सकता है। अच्छा जी, पहले मैं इससे स्टार्ट कर लेता हूँ इन्वर्स के लिए। अब इन्वर्स करने के लिए बहुत आसान तरीका है। ये y है, आपने सिर्फ क्या करना है, ये y इन टर्म ऑफ x है, आपने इसको x इन टर्म ऑफ y लिखना है, और चेक करना है कि क्या इसके लिए फंक्शन है या नहीं है। अब ये फंक्शन है या नहीं है, ये मैं आपको जब कन्वर्ट करूंगा तो आपको बताऊंगा कि हम इसको कैसे चेक करेंगे फंक्शन है या नहीं है। ओके जी, अगर मुझे क्या करना होगा, इसका x की वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो दोनों साइड पर मुझे क्या करना पड़ेगा, लॉग लगाना पड़ेगा। ओके, मैं लॉग लगाया, बेस 2 लगा रहा हूँ y। अब बेस 2 क्यों लगा रहा हूँ, थोड़ी देर में एक्सप्लेन आपको करता हूँ। यहाँ भी मैंने लगाया लॉग बेस 2 2 पावर x। अब लॉगरिथम की प्रॉपर्टी आपके पास है कि अगर आपके पास पावर हो तो पावर पहले आ जाता है, और ये लॉग 2 2। और दोस्तों, ये log 2 2 या लॉगरिथम का मतलब क्या है, सादा मतलब 2 पावर 5 इज इक्वल टू 32। इसको मैं एक और शक्ल में लिख सकता हूँ, लॉगरिथम की शक्ल में लिख सकता हूँ। वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा यार, लॉग, मेरे पास एक बेस है 2, और मैंने उस पर कुछ पावर दिया है और आंसर आया है 2। तो मुझे बताओ वो पावर क्या होगा। तो भाई अगर मैंने दो बेस पर कुछ पावर दिया और आंसर 32 आया है, तो डेफिनेटली वो पावर क्या होना चाहिए, 5। यानी अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि मेरे पास 4 है, और मैंने क्या किया है, मैंने 4 पे कोई पावर दिया है, पावर राइट किया, और उसका आंसर 64 आया है, तो इसका मतलब मैंने उस पर 3 पावर राइट किया है। ऐसे ही अगर मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन करूं, यार यहाँ पर कोई दो बेस है और मैंने उस पर कोई पावर राइज किया है, स्टिल वो 2 ही रहा है, तो वो पावर सिर्फ 1 हो सकता है, 1 के अलावा नहीं हो सकता। 1 पे पावर 2 2 के बराबर होगा, इसका मतलब ये आंसर 1 हो जाएगा। इसी वजह से मैंने दोनों साइड पर log 2 बेस ली ताकि मैं इसको 1 बना सकूं। ओके जी, ये कन्वर्ट हो गया आपके पास, log 2y इज इक्वल टू एक्स। इसका मतलब ये बिल्कुल कन्वर्ट हो गया, एक्स इन टर्म ऑफ y हो गया। आप नोटिस कर सकते हो इनवर्स फंक्शन को किस तरह से लिखते हैं। अब इनवर्स फंक्शन को दिखाता हूं कि एक्स, ये एफ इनवर्स ऑफ एक्स आपके पास क्या बना है, ये आपके पास है log 2, क्योंकि ये एक्स की शक्ल में दे दिया है मैंने, तो
ये जो y होगा ये बेसिकली x की शक्ल में चला जाएगा। कोई मसला नहीं, वेरिएबल ही चेंज किया कि मैंने इसको x की शक्ल में दिया है तो मैं इसको भी x की शक्ल में दे रहा हूँ। और आप देख सकते हैं ये आपके फंक्शन है f इनवर्स x। आप कोई भी x की वैल्यू पुट करोगे आपके पास आंसर आता जाएगा। ऑब्वियसली x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आपके पास होना शर्त है। तो इसका मतलब इसका इनवर्स फंक्शन बन रहा है। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज इन्वर्टेबल। ये तो इन्वर्टेबल है। अब मैं दिखाता हूं आपको कि कौन सा इन्वर्टेबल नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स। और अगर आप नोटिस करें यहाँ पर क्या करना होगा, मुझे y माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब और मुझे ये क्यूब रूट लगाना पड़ेगा। और आप नोटिस करें ये कन्वर्ट ही नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि यहाँ पर x और y की फॉर्म आपके पास है। तो मैं वैल्यूज पुट करूंगा, ये फंक्शन की फॉर्म आपके पास बनता है या नहीं बनता है इन्वर्टेबल। तो ये इन्वर्टेबल आपके पास, ये 1 to 1 की कंडीशन आपके पास नहीं रख रहा है। तो ये आपके पास इनवर्स फंक्शन इसका नहीं बन सकता। एक्स स्क्वायर देख लीजिए, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। मुझे क्या करना होगा, रेडिकल लगाना पड़ेगा और प्लस माइनस आएगा यहाँ पर। तो रेडिकल y किसके बराबर हो जाएगा, x का। आप देख सकते हैं x की एक वैल्यू के लिए y की दो वैल्यूज आएंगी, और ये तो फंक्शन के लिए ओबे करता नहीं है। तो ये भी आपके पास फंक्शन नहीं बन सकता। नन ऑफ दिस ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा जी, नेक्स्ट मूव कर जाता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन हैव इन इज द इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। यानी इसमें से ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका मैं इनवर्स निकालूं और वो भाई साहब खुद ही उसका इनवर्स है। जैसे फॉर एग्जांपल ये फंक्शन उठाते हैं एफ ऑफ एक्स मतलब y, एक ही बात है। और मैं इसको x इन टर्म ऑफ y कन्वर्ट करता हूँ, यानी इनवर्स निकालने की कोशिश करता हूँ। तो ये हो जाएगा y प्लस वाई एक्स, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है 1 - x। और मुझे क्या करना होगा, इसमें x की वैल्यू निकालनी है। x को यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ और 1 को यहाँ ले आता हूँ। तो x ले लिया, y प्लस 1 किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस वाई के। और x बराबर हो जाएगा 1 माइनस वाई अपॉन दिस वन। और अगर मैं इसको इनवर्स की शक्ल में लिखूंगा तो आप नोटिस कीजिएगा जो आपका y होता है वो x लिखा जा सकता है। एक वेरिएबल इसलिए चेंज कर रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ इसको x की शक्ल दी है। तो आप नोटिस कीजिए दोस्तों, ये एग्जैक्टली वापस यही आ गया। तो यही डेफिनेटली होगा, इसके अलावा पॉसिबल है भी नहीं। चले जी, ये आपका ऑप्शन हो गया। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। चले जी, द इनवर्स फंक्शन, इसका इनवर्स निकालना सिखाते हैं आपको। इसका इसको भी y इन टर्म ऑफ x आपको लिखना है, तो चलो इसका इनवर्स निकालना सिखाते हैं। तो ये y इज इक्वल टू ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स अपॉन ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स। अब मुझे इसका इनवर्स निकालना है, तो आप नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास पावर्स की फॉर्मेशन में है। तो मुझे क्या करना होगा, डेफिनेटली इसको ln यूज करना पड़ेगा, एक्सपोनेंट या log e यूज करना पड़ेगा। मैंने दोनों साइड पर log e लगा दिया। अब log की प्रॉपर्टी होता है, अगर आपके पास डिवाइड में हो तो आप उसको माइनस में लिख सकते हो। ये मैंने log की प्रॉपर्टी यूज की है। ओके, +2 भी था, +2 भी था। ओके, मैंने ये +2 नहीं देखा, +2 भी था आपके पास। तो मुझे ये +2 के हिसाब से भी करना पड़ेगा। पर पहले बेहतर है कि मैं इसको थोड़ा सिंपल फॉर्म में कर लूँ। ओके, ये मैंने +2 नहीं देखा, तो ऐसे करते हैं। अब ये 2 को भी कंबाइन करना है, तो पहले इस फंक्शन को थोड़ा सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं। ओके, ई एक्स इसको मैं पॉजिटिव कर देता हूँ, और ई एक्स इसको भी पॉजिटिव कर देता हूँ। और +2 मैं भूल गया, तो मैं जिसको वापस टैकल करना होगा। अभी मैं इनवर्स निकालूंगा, पर पहले मैं जरा इसको सिंपल फॉर्म में। तो ये जब एलसीएम आएगा ई एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2x हो जाएगा -1। ये ई एक्स और ई एक्स मल्टीप्लाई होगा तो ये भी ई 2x +1 अपॉन ई एक्स +2 आपके पास है। ये मेरे पास कैंसिल आउट हो गया है दोस्तों। ओके, तो अगर मुझे इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो मैं क्या करूंगा, 2 को वहां शिफ्ट करता हूँ, इसको मैं y कह सकता हूँ। y -2 इज इक्वल टू ई 2x -1 अपॉन ई 2x +1। ओके, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। अब मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो y और y -2 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, ई 2x y
और ये प्लस वाई हो जाएगा माइनस के E2x, और ये -2 हो जाएगा, और ये E2x-1 हो जाएगा। मुझे E2x को एक जगह पर रखना है ताकि मैं उसमें से कॉमन ले सकूं। ओके, E2x मैंने क्या किया है, इसको मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया है। E2x को मैं एक जगह पे रख रहा हूँ। यस, दिस इज रियली वेरी टेक्निकल क्वेश्चन। इनवर्स बनाने का ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन नहीं है दोस्तों। -1 -y, और ये -2 था, यहाँ के +2 हो जाएगा। ओके, मैं यहाँ जगह थोड़ा सा देख लेता हूँ। इन सब में से मैं क्या कर रहा हूँ कि 2x कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा, y -2। ओके, y -2, और ये E2x कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा -1। इक्वल टू के बाद हमारे पास क्या है, 2 -1 यानी 1 हो जाएगा, 1 y, और E2x बराबर हो जाएगा 1 y, और ये जो हो जाएगा y -3 हो जाएगा। अब मैं दोनों साइड पर log e लगा लूंगा। log E2x इज इक्वल टू 1 y अपॉन y-3। आई नो इतना डिफिकल्ट आपके पास प्रोसेस बनेगा नहीं, पर ये सारी की सारी चीजें आपको दे सकता है और बन सकता है दोस्तों। कंडीशन है आपके पास, कोई भी मुश्किल क्वेश्चन बन सकता है। log में 2x पहले आ जाएगा, log e 1 के बराबर हो जाएगा, मैं ऑलरेडी पीछे बता चुका हूँ। 1 y अपॉन y-3, और 2 को मैं यहाँ नीचे रख दूंगा। x बराबर हो जाएगा 1 y अपॉन y-3, यानी ये इसका कुछ ओ सॉरी, मैंने यहाँ पर लॉग नहीं लगाया था, लॉग मैंने यहाँ लगाया था, तो मुझे यहाँ भी लॉग लगाना होगा। लॉग ई, लॉग ई यहाँ भी लगेगा, लॉग ई यहाँ भी लगेगा। मैं थोड़ा मिटा देता हूँ इसको। जी, ये तो हो गया। यहाँ पर लगेगा आपके पास लॉग ई 1 y अपॉन y-3, और 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 1/2 log e 1 y अपॉन y-3। और log की प्रॉपर्टी का नंबर पहले हो तो वो पावर बन जाता है, यानी 1/2 ये रेडिकल की फॉर्म में बन जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, और ये हो जाएगा x बराबर हो जाएगा log e 1 y अपॉन y-3। और ये एफ इनवर्स वो जो फॉर्मेशन बनाते हैं वो बना लेंगे। यानी आप देख सकते हैं इसमें क्या होगा, log e, ये y x की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 - x। ओके, 1/2 पावर ये है, 1/2 पावर ये है आपके पास, और इसमें से इन्होंने जस्ट माइनस कॉमन ले लिया है दोस्तों। माइनस कॉमन भी ले सकते हैं और ये रिवर्स हो जाएगा, मतलब सिंपल। अगर मैं सादा अल्फाज में बात करूं, अगर मैं माइनस यहाँ से कॉमन लूँ और यहाँ से माइनस कॉमन लूँ तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर यही चीज बन जाएगी वापस आपके पास। यानी ऊपर ही माइनस कॉमन लूँ और नीचे ही माइनस कॉमन लूँ तो यही बन जाएगा, और वाई बेसिकली हम एक्स में कन्वर्ट कर देते हैं, आपको अच्छी तरह पता है। तो ये इसका आंसर होगा। यस, वेरी टेक्निकल, वेरी डिफिकल्ट। और ये मैंने आपको फर्स्ट टाइम, आई होप बहुत सारों ने फर्स्ट टाइम बनाना सीखा होगा कि इतना मुश्किल भी इनवर्स बनाने का फॉर्म बन सकता है। ओके जी, चले जी, एक आइडिया मैंने आपको दे दिया, तो आप ये वाला आप खुद से ट्राई कीजिएगा इनवर्स बनाना। ऐसे ही मैंने आपको एक पीछे फॉर्मेशन दी है कि इसको कैसे बनता है इनवर्स। नीचे आ जाते हैं, ये भी मैंने आपको बनाना सिखा दिया, ऊपर सिखाया x/1 + x कैसे बनता है, तो ये इतना मुश्किल नहीं। अलबत्ता ये चीज आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 17 और 13, इसका हमने इनवर्स की फॉर्म बनानी है। हालांकि ये फंक्शन आपके पास 1 to 1 फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है, ये बेसिकली ये फंक्शन है आपके पास लाइक दिस वन, बल्कि x+1 ऊपर से आएगा, ये ऐसे बनेगा। तो ये 1 1 फंक्शन ही मैंने आपको बताया था, ये दो जगह टकराएगा, पर मैं क्या करूंगा, इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूँ और मैं इसको 1 to 1 बना सकता हूँ। अब ये 1 to 1 कैसे बनेगा और इसकी डोमेन को मैं कैसे रिस्ट्रिक्ट करूंगा, ये मैं आपको हेल्प आउट कर देता हूँ। तो ये कह रहा है इफ दिस वन देन दिस वन एंड दिस वन, आपके पास क्या है, तो पहले तो मैं इसका इनवर्स निकालूंगा। y बराबर है x² + 1 के, और y-1 बराबर हो जाएगा x² के। अब मुझे रेडिकल लेना होगा और प्लस माइनस, तो एक फंक्शन आ रहा है आपके पास ये, और ये किस वैल्यूज के लिए, अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, सॉरी y, क्योंकि y वैल्यूज पुट करने की डिस्कशन है हमारे पास। और एक फंक्शन हमारे पास आएगा नेगेटिव वाला, जिसमें y < 0 होगा, यानी नेगेटिव वैल्यूज के लिए आपके पास
ये फार्मूला वर्कआउट करेगा। या मैं इसको फंक्शन की जबान में एफ इनवर्स ऑफ एक्स अगर लिखूं तो एक आएगा एक्स माइनस वन, अगर एक्स आपके पास ग्रेटर देन जीरो होगा, और दूसरा इनवर्स आपके पास आएगा माइनस का एक्स माइनस वन जब एक्स आपके पास लेस देन जीरो होगा। अच्छा जी, इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, वैल्यूज पुट कर देते हैं। अब आपको क्या पुट करना है इनवर्स में 17, तो 17 पॉजिटिव है तो यहाँ पुट करेंगे। ओके, 17 माइनस वन यानी 16, तो इसका आंसर आ रहा है 4। तो इसका मतलब ये ऑप्शन चला गया, ये ऑप्शन चला गया, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन है। अब नेगेटिव वाले के लिए, -3 वाले के लिए आपको ये करना होगा। तो माइनस वाले के लिए माइनस, तो आप पुट कर रहे हो -3 और -1। तो अगर आप इसमें -3 और -1 पुट करेंगे, आप नोटिस कर सकते हैं, आई होप यही फॉर्मेशन आपको, यस, -3 और -1 रखेंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब इसका तो आंसर आपके पास पॉसिबल हो नहीं सकता। तो ये तो फिर आपके पास पॉसिबल हो नहीं सकता जैसे इसने कहा था। तो इसमें चार तो आंसर बन सकता है, पर इसका अनडिफाइंड आंसर है, तो इसमें से कोई भी इसका परफेक्ट आंसर नहीं है। तो इसको फिर हम नन ऑफ दीज में लेके जाएंगे। यस, चार तो है, मगर मैं -3 पुट करूंगा तो ये वर्कआउट नहीं करेगा, यानी -3 के लिए वर्कआउट कर नहीं सकता। तो इसका नन ऑफ 22 आपके पास, इफ एफ ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस वन, जी ऑफ एक्स इज 3x प्लस वन। तो मुझे एक कंपोजिशन फाइंड करनी है। ओके, कंपोजिशन का मतलब सिंपल है, दो फंक्शन को कंबाइन करके एक फंक्शन आप बनाते हैं। दूसरे अल्फाज में अगर जी डॉट एफ ऑफ एक्स है तो इसका मतलब है आप जी में एफ ऑफ एक्स फंक्शन पुट करें, यानी जी में एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस वन। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस वन आप पुट करें, यानी जहां जहां जी में एक्स होगा वहां आपने पुट करना है एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, अगर एक्स स्क्वायर माइनस वन पुट करेंगे तो यहाँ पर फ्री ये एक्स है, इसमें पुट करना होगा एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस वन। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस थ्री प्लस वन, दैट मीन्स 3x स्क्वायर माइनस टू। 3x स्क्वायर माइनस टू, ये आपके पास इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये बात समझ आ गई है। अच्छा जी, एफ डॉट एफ का मतलब एफ में एफ ही पुट करें। एक चले जल्दी करके दिखा देता हूँ। एफ डॉट एफ ऑफ एक्स का मतलब जिसको ऐसे भी कुछ लिखा जाता है, एफ ऑफ एक्स, सेम बात ये, इसका मतलब ये कि एफ में एफ ऑफ एक्स ही पुट करें। तो वेरी सिंपल, एफ में एफ ऑफ एक्स पुट करना है। तो एफ में हमारे पास एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या दिया हुआ है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस वन। ओके, अब ये एफ ऑफ एक्स में एफ ऑफ एक्स से पुट करना है, यानी यहाँ एक्स है, इसके अंदर एफ एक्स स्क्वायर प्लस वन पुट करना है। ओके, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर, यानी इस एक्स में मैं क्या पुट कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर, और ये प्लस वन। तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस के, बल्कि एक्स पावर फोर प्लस के टू एक्स स्क्वायर प्लस के टू, यहाँ वन आएगा, और ये वन वन और वन टू हो जाएंगे। ये रख ले हैं, तो इसका मतलब ये एक्स स्क्वायर, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अच्छा जी, इसी तरीके से ये 3 दफा आपके पास दिया हुआ रेडिकल में है। प्लीज आप इसको खुद चलें कर लेते हैं, ये थोड़ा सा मजेदार लग रहा है एमसीक्यू, क्योंकि इसमें रेडिकल इन्वॉल्व है और नॉर्मली दोस्तों को इसमें डिफिकल्टी होती है। अब 3 दफा है तो इसमें क्या करें, पहले आप क्या निकालेंगे, ये एफ ऑफ एक्स का मतलब ये है कि पहले आप निकालें डॉट एफ में एफ ऑफ एक्स पुट करें, यानी ये डॉट आपके पास है, तो पहले आप ये सिंप्लीफाई करें। तो एफ में एफ ऑफ एक्स, मैं ये वाला पार्ट सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, दैट मीन्स वन प्लस के एक्स स्क्वायर। तो अब एफ में जहां जहां एक्स होगा मुझे वहां पर ये पुट करना है। तो ये एक्स से ऊपर एक्स, तो वहां पुट करूंगा एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे रेडिकल के अंदर है वन प्लस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज इंटरेस्टिंग, ये जरा मजे मजे का सॉल्व होने वाला है। ओके, अगर मैं इसको सॉल्व करूं, वन प्लस एक्स स्क्वायर, और अगर मैं इसका एल, अच्छा इसमें स्क्वायर भी था, मैंने स्क्वायर, यस इसमें स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर था। ओके जी, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, पहले मुझे इसके स्क्वायर को सिंप्लीफाई करना होगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे हो जाएगा कुछ। और अगर मैं इसको यहाँ सॉल्व कर लूं, इस वाले पोर्शन को ऊपर दिया हुआ एक्स, वन प्लस के एक्स स्क्वायर,
और नीचे मैं एलसीएम लूंगा तो ये 1 के पास 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। और दोस्तों ये हो जाएगा आपके पास एक्स अपॉन, में रेडिकल्स को नीचे वालों को अलग कर रहा हूँ, तो ये रेडिकल जो आपके पास हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस के 2x स्क्वायर, और नीचे एक रेडिकल होगा 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये जो इसका आंसर आ रहा है वो कुछ ये आ रहा है, यानी इस वाले पोर्शन का जो आंसर आ रहा है वो आपके पास ये आ रहा है। मैं बाकी चीजों को मिटा देता हूँ क्योंकि मुझे अलजबरा करना पड़ेगा वापस। और अब मैं इसको कैसे करूंगा, वेरी सिंपल, एफ डॉट, और इसका आंसर ये फंक्शन है आपके पास, ये आंसर है। तो एफ डॉट एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब ये है कि मुझे एफ में ये भाई साहब जो ये आंसर आया है ये पुट करना है। दैट मीन्स एक्स 1 प्लस 2x स्क्वायर, वही प्रोसेस वापस होगा, जहां जहां एक्स होगा मुझे वही पुट करना होगा एक्स में, एक्स अपॉन 1 प्लस 2x स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास 1 प्लस, ये रेडिकल के अंदर है क्वांटिटी पूरी। ओके, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन, ये रेडिकल खत्म हो जाएगा उसी तरीके से जैसे हमने पिछली बार खत्म किया था, और वही सारा प्रोसेस वापस होगा। आप देख सकते हैं वही एलसीएम होगा, तो ये हो जाएगा 1 और 2x स्क्वायर, दैट मीन्स ये रेडिकल मैं अलग कर रहा हूँ 1 प्लस 3x स्क्वायर, और ये रेडिकल अलग कर रहा हूँ 1 प्लस आपके पास 2x स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो गया, एक्स अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर, एक्स अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर, बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। यस, लेंदी, पर इसका शॉर्टर वर्जन, छोटा वर्जन, आसान वर्जन आपके पास आ सकता है। अगर हम लेंदी प्रोसेस कर लेते हैं, मुश्किल प्रोसेस कर लेते हैं, तो उससे ये फायदा होता है हम उसका आसान वर्जन इजीली खुद से कर सकते हैं, तो वो हमें डिफिकल्टी नहीं होती। अच्छा जी, ये भी आपके पास इसी फॉर्मेशन में नहीं थी, इसमें मैंने कुछ डिफरेंट बात की है। जी ऑफ एक्स आपके पास ये दिया हुआ है, और एफ जी ऑफ एक्स, यानी एफ में हमने जब जी ऑफ एक्स पुट कर लिया था तो उसका आंसर आया था 3 प्लस 2 रेडिकल 2, और जी ऑफ एक्स का मैंने आंसर दिया हुआ है 1 प्लस रेडिकल एक्स। यानी क्या किया होगा मैंने, एफ में जब 1 प्लस रेडिकल एक्स पुट किया होगा तो जो उसका आंसर आ रहा होगा वो 3 प्लस 2 रेडिकल 2। तो ऑप्शन से देख लेते हैं कौन सा वाला पुट क्या होगा। यार ये वाला फंक्शन तो नहीं होगा, ये वाला तो मेरा एफ ऑफ एक्स नहीं होगा क्योंकि मुझसे एफ ऑफ एक्स पूछ रहा है। अगर एफ ऑफ एक्स फर्स्ट करता हूँ ये वाला है, तो मुझे क्या करना होगा, जी ऑफ एक्स यानी ये पुट करना होगा। तो अगर ये एफ ऑफ एक्स है तो मैंने इसके अंदर ये पुट किया, तो 1 प्लस 2 जहां एक्स होगा मुझे वहां पुट करना होगा ये। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, देखता हूँ मेरा ये आंसर आता है या नहीं आता। 1 प्लस 2, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा 1 प्लस के 2 रेडिकल एक्स प्लस के एक्स, फर्दर सिंप्लीफाई कर लेता हूँ तो ये 2 4 2 2x, अच्छा जी ये 2x हो जाएगा, और ये आपके पास 4 रेडिकल एक्स हो जाएगा, और ये 1, और ये 2, ये 3। तो देख सकते हैं ये इसके हरगिज बराबर नहीं आ रहा, इसका मतलब ये तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो अगले वाला ट्राई कर लेते हैं, एफ ऑफ एक्स फर्स्ट करते हैं, 2 प्लस एक्स स्क्वायर है, और मुझे क्या करना है, एफ जी ऑफ एक्स, एफ में क्या पुट करना है, जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स मेरे पास क्या है 1 प्लस रेडिकल एक्स, ट्राई करते हैं 2 प्लस 1 प्लस रेडिकल एक्स होल स्क्वायर, 2 प्लस 1 प्लस 2 रेडिकल एक्स प्लस एक्स, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1 और 2, ये हो जाएगा 3 प्लस एक्स प्लस 2 रेडिकल एक्स, और मुझे एक इसके बराबर चाहिए था 3 प्लस एक्स। ओके, 2 रेडिकल एक्स, अच्छा मैंने एक्स मिसिंग कर दिया था। आप देख सकते हैं एग्जैक्टली इसके बराबर आ रहा है, ये इसके बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, बिल्कुल 100% ये होना चाहिए। ओके, एक और डिफरेंट क्वेश्चन है, मुझे इसको भी देखना पड़ेगा, कंपोजिशन का ही लग रहा है मुझे। यस, कह रहा है जब मैंने इसको कंपोज किया और एक्स के बराबर करूंगा तो मुझे इसमें से अल्फा की वैल्यू फाइंड करके बताएं। कह रहा है अगर मैं तुम्हें ये कहूँ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भाई साहब अल्फा की शक्ल में तुम्हें मैं दे रहा हूँ, और ये जो एफ ऑफ एक्स है ना, एफ ऑफ एक्स अल्फा की शक्ल में दे रहा हूँ, और जब तुमने एफ में एफ ऑफ एक्स ही पुट किया तो आंसर एक्स आ गया। तो इसका मतलब एक्स में तुमने क्या पुट किया होगा अल्फा एक्स अपॉन एक्स प्लस 1,
यानी इसी में हर एक्स की जगह मुझे पुट करना होगा एक्स की जगह एक्स अल्फा एक्स प्लस वन, यानी अल्फा वैसे ही रहेगा। एक्स की जगह मुझे ये पूरा पुट करना होगा एक्स अल्फा अपॉन एक्स प्लस वन। ओके, अपॉन नीचे एक्स है एक्स अल्फा अपॉन एक्स प्लस वन प्लस वन। और इसका आंसर किसके बराबर आ रहा है? एक्स के। किसने कहा कि जब मैंने इसको पुट किया तो इसका आंसर एक्स आ गया, यानी दूसरे अल्फाज में ये इसका आंसर, ये मैं यहाँ लिख सकता हूँ एक्स इसकी जगह, क्योंकि इसने कहा जब मैंने इसको बनाया तो इसका आंसर एक्स के बराबर है, तो ये मैंने एक्स रख दिया। ओके, दैट मीन्स ये एक दूसरे के इनवर्स ही हैं सादा अल्फाज में। एक्स जब भी होता है कंपोजिशन में, अगर एक्स आ जाए तो वो फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। यानी अगर आप दो फंक्शन को कंपोज करो और आंसर एक्स आ जाए तो डेफिनेटली वो एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। खैर, मुझे इसमें से अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है दोस्तों, तो मैं अगर इसको सिंप्लीफाई कर लूँ तो ये अल्फा, अभी मैं कुछ भी फर्दर नहीं कर रहा, ऊपर और नीचे जरा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, तो ये जाएगा एक्स प्लस वन अपॉन, सॉरी, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन। ओके, ये कैंसिल आउट हो गया आपके पास। ओके, मैं थोड़ा सा ऊपर से मिटा देता हूँ ताकि मुझे थोड़ी स्पेस मिल जाए। ओके, अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा, इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो अल्फा एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा एक्स स्क्वायर, और एक्स एक्स से मल्टीप्लाई हो जाए एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स, और ये बराबर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर एक्स। आई होप अल्फा 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 स्क्वायर एक्स हो जाएगा सिंपली ये। और अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो दोस्तों ये आपके पास हो जाएगा तो अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस, ओके ये एक्स स्क्वायर इसमें कॉमन है, मैं इसको कंपेयर, क्योंकि ये आइडेंटिटी है तो मैं इसको कंपेयर कर सकता हूँ यहाँ से। बिल्कुल 100% मैं इसको कंपेयर कर सकता हूँ, पर पहले मुझे क्या करना होगा, मुझे एक्स स्क्वायर कॉमन होगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये है, यहाँ से एक्स की वैल्यू ये है, और अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब क्योंकि ये आइडेंटिटी होती है तो मैं यहाँ से कंपैरिजन कर सकता हूँ। कंपैरिजन कैसे? एक्स की क्वांटिटी, एक्स की वेरिएबल को एक्स के वेरिएबल से कंपेयर कर सकता हूँ, इसके साथ कोई नंबर नहीं तो वन मानूंगा। इसका मतलब वन बराबर होगा आपके पास अल्फा स्क्वायर के, और अल्फा की आपके पास दो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, या तो वो हो सकता है प्लस वन या माइनस वन। अब इसमें दोनों आपके पास ऑप्शन, ई ऑप्शन वैसे दिया हुआ है, आप इसको ई ऑप्शन को हटा दीजिए, क्योंकि दो या चार ही ऑप्शन आपके पास होते हैं। बहरहाल प्लस माइनस वन में से आपके पास एक ऑप्शन होगा, यानी इसमें सी आप करेक्ट ले लें, यानी अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन आपके पास हो जाएगी। ओके, मैंने आपको टेक्निक बताई, ये सिर्फ तभी हो सकता है जो मैंने कंपैरिजन करवाया है दोस्तों, जब ये आइडेंटिटी गिविंग होगी, कि ये आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी में क्या होता है, हम कंपेयर कर सकते हैं चीजों को। इक्वेशन में हम कंपेयर नहीं करते, आई रिपीट, हम इक्वेशन में कंपेयर नहीं करते। ये इक्वेशन नहीं थी, ये आइडेंटिटी थी। आइडेंटिटी वो इक्वेशन होती है जो हर एक्स के लिए सेटिस्फाई करती है, तो इसमें कंपैरिजन आपके पास ऐसे इन्वॉल्व हो सकता है। आई होप दोस्तों आपको यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। यहीं तक वीडियो रख लेते हैं, ये हमारा जो है फंक्शन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में लिमिट और कंटिन्यूटी को कवर करेंगे। यहीं तक रखते हैं दोस्तों। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।